आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं अन्नपूर्णा माता की पूजन की विधि आपको बता रही हूँ। अन्नपूर्णा माता, जैसा उनका नाम है, अन्न धन देने वाली माता है। एक बार सृष्टि में अकाल पड़ा तो सबने कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। सारे ही देवता बड़े दुखी थे। तभी शंकर भगवान बोले कि हम जो है आपको अन्नपूर्णा माता से मांगकर अन्न ला रहे हैं। तो वो अन्नपूर्णा माता यानी कि पार्वती माता जी के पास गए और उनसे अन्न की याचना की। तो पार्वती माता ने भरपूर भंडार भर दिए। ये उस दिन अगहन था, उस महीने में अगहन मास था। तब से यह अगहन मास में अन्नपूर्णा माता की पूजा होती है। अन्नपूर्णा माता के लिए हमें 21 गांठों का एक धागा ले लेना चाहिए और 21 दिन तक अन्नपूर्णा माता की कहानी कहना चाहिए। इसमें हमें जब तक अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं देना चाहिए। अगर भूल जाओ तो फिर से एक दिन व्रत करना चाहिए। और हमें अन्नपूर्णा माता की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। अन्नपूर्णा माता सब कुछ देने वाली हैं। अन्नपूर्णा माता की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। 21 दिन तक कथा कहने के लिए हमें ग्वार पाठा, ये ग्वार पाठा है, इसको साक्षी बनाकर पूजा करनी चाहिए। ग्वार पाठा ना मिल सके तो तुलसी माता को हमें साक्षी बना लेना चाहिए। अगर तुलसी माता भी उपलब्ध ना हो सके तो हमें एक कटोरी में ऐसा अन्न रख लेना चाहिए और उसमें एक सुपारी रख लेना चाहिए, एक पीपल का पत्ता रख लेना चाहिए और हमें अन्नपूर्णा माता की 21 दिन तक बिना कुछ खाए और पूजा करना चाहिए। अगर आप व्रत रह सकें तो आप एक टाइम भोजन करके अन्नपूर्णा माता का व्रत 21 दिन तक कीजिए। विधि विधान से माता का पूजन करना चाहिए और हमें दीपक को साक्षी बनाकर रखना चाहिए कि माँ हम आपकी कथा कह रहे हैं। आप हमारा घर भर दीजिए, भंडार भर दीजिए। अन्न धन पुत्र पौत्र आदि हमें किसी भी तरह की कमी नहीं रहना चाहिए। माँ आपकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हो। इस तरह से पूजा करने के बाद हमें माँ से प्रार्थना करना चाहिए और माँ से नित्य निवेदन करना चाहिए कि माँ हमारे जहाँ बच्चे हों सारे बच्चे ही सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। हमारे पुत्र वधू और नाती पोतों सबकी खूब अच्छी से तरक्की होती रहे। माँ इस तरह से हमें माता का 21 दिन तक पूजन करना चाहिए और 21वें दिन अगर हमारी थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो हम 5 सुहागनों को हम निमंत्रण कर सकते हैं। अगर आपके पास कम श्रद्धा है तो आप कम निमंत्रण कर सकते हैं। उस दिन एक ही सुहागन का निमंत्रण करना चाहिए। उस दिन हमें वस्त्र दान करना चाहिए, श्रृंगार दान करना चाहिए और माँ को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और जो आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप माँ का भोग लगाइए और 5 सुहागनों को या 21 51 आपकी जितनी श्रद्धा बोले ना बोले तो आप एक कन्या एक सुहागन को जरूर ही निमंत्रण करके उसको सब कुछ दान करिए और माँ की बारंबार प्रार्थना करिए कि हे माँ हमारी रक्षा करो, हमारे पति की रक्षा करो, हमें सदा सौभाग्यवती रखो, हमारे बच्चों की तरक्की हो जाए, हमारे नाती पोता सब सुखी रहें। हे माँ हमारे घर में खूब अन्नों का भंडार भरा रहे, धन धान रहे। हे माँ हमारे घर में हर तरह से सुख शांति रहे। और इस तरह से हमें माँ का 21वें दिन उद्यापन करना चाहिए। आप अगर 21 दिन तक नहीं कर सकते हैं तो एक दिन ही माँ का व्रत करिए और उसी दिन माँ की सुहागनें करिए और माँ का उद्यापन करिए। पर हमें यह सब बड़े विधि विधान से करना चाहिए। विधि विधान से करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप एक ही मनोकामना को लेकर माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। माँ संतान देने वाली है, माँ धन देने वाली है, माँ अन्न देने वाली है, माँ सब सुख शांति देने वाली है, माँ सुहाग देने वाली है, माँ पार्वती और शिव शंकर की तो हमें नित्य ही पूजा करना चाहिए। और अन्नपूर्णा माता की हमें अगहन मास में
पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इस तरह से अन्नपूर्णा माता की पूजा तो कोई कर नहीं सकता है, पर इस विधि से करने से माँ प्रसन्न होती हैं। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय।